ब्लड कैंसर अगर हम देखेंगे तो इसको कोई स्पेसिफिक इटियोलॉजी यानी कोई विशिष्ट कारण नहीं पाया जाता है। ये बहुत बार देखा गया है कि जिस पेशेंट में कोई भी पहले बीमारी नहीं है या कोई भी रिस्क फैक्टर हम लोग जिसे कहते नहीं है, बट उसमें पाई जाती है। इसके अगर लक्षणों के बारे में बात करूँ तो खून की कमी होना, या अपने जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड सेल्स में 3 अलग अलग सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनमें कमी होना या WBC का बढ़ जाना, या कहीं से भी ब्लीडिंग की लिए शुरुआत होना, या कोई इन्फेक्शन होना जो ठीक ही नहीं हो रहा है, या बदन पे कई गठाने आती जिसमें लिम्फोमा में देखे जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ब्लड कैंसर में देखी जा सकती है। ये काफ़ी वेरिड प्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी कि ब्लड कैंसर ये सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है, बट ग्रुप ऑफ बीमारियां हैं। तो अगर मैं सिंपल माइलोमा जो है इसमें ब्लड कैंसर, उसमें अगर एग्जांपल हो तो उसमें कन्वेंशनल केमोथेरेपी होती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओपीडी बेसिस पे सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है इंजेक्शन के द्वारा या कुछ ओरल टैबलेट्स के द्वारा, और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं। और इसमें कंट्रोल रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और पेशेंट एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। अगर हम लोग ल्यूकेमिया की बात करें, उसमें एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया होते हैं। वापस जैसे मैं बताना चाहूँगा कि क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो होते हैं इनकी ट्रीटमेंट भी वापस ओपीडी बेसिस पे ही हो जाती है, और जो मरीज़ होता है एक सामान्य जीवन जी सकता है। पर जब हम लोग एक्यूट ल्यूकेमिया की बात करते हैं तो इनमें जो ट्रीटमेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, जहाँ पे मतलब इंडोर पेशेंट यानी एडमिट किया जाता है। इनकी ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा हद तक इंटेंसिव होती है। शुरुआती जो 2-3 महीने होते हैं वहाँ पे लाइफ का भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन इसमें क्योर रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आजकल जो नई नई तकनीकें हैं जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, या हम लोग CAR-T सेल थेरेपी कहते हैं, या नई इम्यूनोथेरेपी है, तो इसमें क्योर रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो आखिरी ग्रुप है इसका नाम है लिम्फोमा। इसमें वापस से जो 2 ग्रुप आते हैं, एक है हॉजकिंस और एक होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा क्योर रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 80 से 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो क्योर हो सकते हैं। और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी सारे लोगों को इनफैक्ट ट्रीटमेंट भी नहीं लगती है। जिसे हम लोग लो ग्रेड लिम्फोमा कहते हैं, वो तो बहुत बार हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। और हाई ग्रेड जो लिम्फोमाज होते हैं इनमें भी ट्रीटमेंट से जो भी नई नई तकनीकें हैं उनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। डेफिनेटली जब ल्यूकेमियाज और लिम्फोमास हम लोग देखते हैं, जब हमारे पास पेशेंट एडवांस स्टेजेस में आते हैं, डेफिनेटली उस वक्त उनके लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है, या हम लोग जैसे मॉर्बिडिटी कहते हैं या मॉर्टेलिटी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम लोग सही समय पे उसे पहचान पाए और अगर पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर पाए तो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों में हम लोग एक बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हैं। ब्लड कैंसर का जब भी डायग्नोसिस या निदान होता है तो जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत बार हीमोग्लोबिन की कमी होना, या WBC बढ़ जाना या कमी हो जाना, या प्लेटलेट्स होते कम हो जाना, कहीं से ब्लीडिंग होना, या कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, तो ल्यूकेमियाज मोस्टली ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें जो होता है, आप सिंपल ब्लड के एग्जामिनेशन जिसे हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं वहीं पे भी पाया जा सकता है, या बोन मैरो करके टेस्ट करते हैं जहाँ पे अपना खून जो होता है हड्डियों में तैयार होता है, तो वहाँ पे हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं। फ्लो साइटोमेट्री करके टेस्ट होता है जो ल्यूकेमिया को कंफर्म करता है। आज के तारीख में जब हम लोग ल्यूकेमिया का डायग्नोसिस करते हैं तो हम लोग जेनेटिक एनालिसिस भी करते हैं, ये देखने के लिए कि जो ल्यूकेमिया है उसका ठीक होने का चांसेस कितना रहेगा और कौन सी दवाई या ट्रीटमेंट देनी है। पर लिम्फोमा का जो डायग्नोसिस होता है कि लिम्फोमा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है गले के पास या बाह में कहीं पे भी ग्लैंड की तरह यानी स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट होता है, तो स्वेलिंग का बायोप्सी करके हम लोग लिम्फोमा का पता कर सकते हैं। और माइलोमा जो होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में टेस्ट करके पता किया जा सकता है। तो ये जो सारी तकनीकें हैं आज भारत में सब जगह पे इजीली अवेलेबल है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ब्लड कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉम्प्लायंस। इसका मतलब है अपने ट्रीटमेंट सही तरीके से लेना और सही तरीके से पूर्ण करना। तो अगर मैं बाकी के ट्रीटमेंट से कंपेयर करूँ तो ब्लड कैंसर के जो ट्रीटमेंट में बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखते हैं। इनफैक्ट ल्यूकेमिया में शुरुआती जो 1-2 महीने पेशेंट IPD यानी एडमिट ही रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस ट्रीटमेंट को पूरी तरह से ले पाए तो ठीक होने के आसार भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर ये बीमारी वापस आती है ब्लड कैंसर में स्पेशली, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स विकल्प रहता है, या जो अभी नए थेरेपीज आए हैं जैसे CAR-T सेल थेरेपी आज के तारीख में ज़्यादा वाइडली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में भी ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुए जा रहा है।